जय जिनेन्द्र। आज हम NCERT 11th अध्याय 5 क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें ये x और ये f दिया गया है। इसको फर्स्ट वाले कॉलम को हमने यहाँ लिख लिया और सेकंड वाले कॉलम को हमने यहाँ लिख लिया। इसके बाद हम संचयी आवृत्ति यानी CF को ज्ञात करेंगे। अब CF जो है ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहली संख्या को तो हम जैसी है वैसी लिख देंगे। दूसरी संख्या को ज्ञात करने के लिए पहली और दूसरी संख्या का योग करेंगे। तीसरी ये दूसरी मिल जाएगी। फिर 148 को 129 में जोड़ेंगे। फिर 277 में हम 84 को जोड़ेंगे। तो इस प्रकार हम CF को ज्ञात कर लेंगे। CF को ज्ञात करने का फॉर्मूला केवल यही है कि आप पहली संख्या को वैसे ही लिख दीजिए। फिर दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए आप पहली और दूसरी संख्या का जोड़ कर लीजिए। तीसरी ज्ञात करने के लिए जो आपका योग आया है उसमें आप तीसरी संख्या जोड़ दीजिए। फिर जो योग आया है उसमें चौथी संख्या जोड़ दीजिए। इस प्रकार से आप CF निकाल सकते हैं। इसके बाद फिर माध्यिका निकालने का फॉर्मूला है n/2। n जो है ये सिग्मा f होता है, वही क्या कहलाता है, n कहलाता है। ये 380 है, या तो आप इनका टोटल कर लें या ये जो लास्ट वाली संख्या होती है इससे डायरेक्ट आप n के रूप में लिख सकते हैं। 380 में हम 2 का भाग देंगे तो हमें 190 प्राप्त होगा। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये जो 190 है वो 0 से 40 के बीच में आता है क्या, नहीं। इसके बाद 190 0 से 129 के बीच में आता है, नहीं। 0 से 277 के बीच में आता है। तो इसके सामने ये हमारा क्या हुआ, माध्यिका वर्ग हुआ। इसके सामने की फ्रीक्वेंसी में आप f लिख लेंगे और इसके सामने के जो वर्ग है उसको आप L1 और L2 लिख देंगे। यानी 200 हमारा L1 है और 300 L2 है। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे। ये आपका माध्यिका निकालने का फॉर्मूला है। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे L। ये आप अलग अलग लिखें या ना लिखें, दोनों से काम चल सकता है। L1 क्या है हमारा, 200 है, 200 लिख दिया। n/2 कितना है, ये हमने n/2 करा था 190, ये 190 हो गया। फिर CF क्या है हमारी, CF हमारी ये है, हमने 129 लिख दिया। और इंटू I का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। 200 और 300 के बीच का डिफरेंस कितना है, 100। तो हमने यहाँ 100 लिख दिया। 200 को 200 लिखा, इन दोनों को माइनस करा। 190 में से हम 129 को माइनस करेंगे तो 61 आएगा और इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे। ये जो 100 है इसका हमने गुणा कर दिया। 200 को 200 लिखा, इन दोनों का गुणा करा तो 6100 आया। ये 148 हो गया। पहले हम भाग देंगे, जब 6100 में 148 का भाग देंगे तो 41.22 आएगा। इसमें 200 को जोड़ेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।